अगर मैं कहूँ कि इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी चीज़ है जो डायमंड से भी ज़्यादा रेयर है और शायद वो चीज़ आपके घर में भी पड़ी हो, ना गोल्ड ना सिल्वर, बल्कि लकड़ी का एक साधारण सा टुकड़ा, क्या आप यकीन करेंगे? यकीन नहीं हो रहा ना? अगले 90 सेकंड में आप कुछ समझ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंसान चांद पर कदम रख चुका है, मार्स पर हमारे रोवर्स लगातार खोजबीन कर रहे हैं, वो वहाँ की मिट्टी का विश्लेषण कर रहे हैं, चट्टानों की जांच कर रहे हैं और एंशियंट लाइफ के निशान ढूंढ रहे हैं। यूरोपा जैसे बर्फीले चांदों की खोज के लिए मिशन भेजे जा चुके हैं और एनसेलाडस जैसी जगहों के लिए भी नए मिशंस की योजना बन रही है, क्योंकि इनकी बर्फ के नीचे पूरे के पूरे ओशियन छिपे होने की संभावना है। लेकिन अभी तक हमें कहीं भी धरती के बाहर लाइफ का एक भी पक्का सबूत नहीं मिला। कोई पेड़ नहीं, कोई जंगल नहीं और इसीलिए लकड़ी का भी कोई सबूत नहीं। हो सकता है कहीं लाइफ मौजूद हो, इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज की हमारी जानकारी के अनुसार पूरे यूनिवर्स में लकड़ी की पुष्टि सिर्फ एक ही जगह हुई है, हमारी अपनी धरती पर। अब डायमंड को देखिए, हमारे ही सोलर सिस्टम में नेपट्टून और यूरेनस जैसे ग्रहों पर वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के जरिए दिखाया कि वहाँ की परिस्थितियों में डायमंड बनने की संभावना है। जब कार्बन पर बेहद ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर का असर पड़ता है तो उसके एटम एक नई क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं और डायमंड बन जाता है। और ऐसी परिस्थितियाँ यूनिवर्स में सिर्फ एक जगह नहीं, अनगिनत जगह पर मौजूद हो सकती हैं। मतलब डायमंड बनने के लिए चाहिए कार्बन और सही कंडीशंस, लेकिन लकड़ी बनने के लिए चाहिए लाइफ। लेकिन रुकिए, असली हैरानी तो अभी शुरू होती है। अगर लकड़ी इतनी रेयर है तो सोचिए इससे बनने वाली चीज़ जिंदगी कितनी रेयर होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डायमंड बनने वाला यही प्रोसेस हमारी गैलेक्सी के सबसे आम प्लैनेट टाइप पर भी हो सकता है। इन्हें मिनी नेपट्टून कहा जाता है। नाम से भ्रमित मत होइए, ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह नेपट्टून नहीं है। ये अर्थ से बड़े लेकिन नेपट्टून से छोटे एक्सो प्लैनेट्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम में तो ऐसा एक भी प्लैनेट नहीं है, लेकिन पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो यही सबसे कॉमन टाइप प्लैनेट माने जाते हैं। ज़रा सोचिए, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स हैं और आज हम हज़ारों ऐसे स्टार्स को जानते हैं जिनके आसपास प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। फिर भी आज तक इंसान को सिर्फ एक ही जगह मिली है जहां लाइफ की पुष्टि हुई हो, यानी हमारी धरती। और अब तक लकड़ी के अस्तित्व की पुष्टि भी अभी तक सिर्फ यहीं हुई है। अब ज़रा सोचिए, एक साधारण सा लकड़ी का टुकड़ा बनने में क्या क्या लगा। सबसे पहले तारों के अंदर कार्बन बना, फिर उस कार्बन से एक प्लैनेट बना। उस प्लैनेट पर अरबों साल तक लिक्विड वाटर मौजूद रहा, तब वहाँ लाइफ की शुरुआत हो सकी। लाइफ ने सनलाइट से एनर्जी बनानी सीखी और फिर करोड़ों साल की एवोल्यूशन के बाद एक पेड़ विकसित हुआ। इतनी लंबी, इतनी नाजुक, इतनी असंभव सी जंजीर कि हर एक कड़ी सही जगह बैठी, तब जाकर कहीं एक साधारण सा लकड़ी का टुकड़ा अस्तित्व में आया। और यही कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। लगभग 37 करोड़ साल पहले आर्कियोपटेरिस जैसे शुरुआती पेड़ों ने धरती पर विशाल जंगलों की शुरुआत की। यानी लकड़ी सिर्फ यूनिवर्स में ही रेयर नहीं है, उसका अस्तित्व धरती पर भी बहुत देर से आया। लेकिन अब जरा अपने आसपास देखिए, ये दरवाज़ा, मेज़, कुर्सी, शायद आपने इन्हें कभी कीमती नहीं समझा, लेकिन पूरे यूनिवर्स के पैमाने पर देखें तो हो सकता है आपके घर में पड़ी ये साधारण सी लकड़ी डायमंड से भी ज़्यादा रेयर हो। और सोचिए, अगर इस पूरी जंजीर की सिर्फ एक भी कड़ी टूट जाती, अगर तारों के अंदर कार्बन ना बन पाता, अगर कोई प्लैनेट बना ही नहीं होता, अगर उस प्लैनेट पर लिक्विड वाटर लंबे समय तक टिक ना पाता, अगर लाइफ की शुरुआत ही ना होती, अगर पेड़ कभी विकसित ना होते, तो शायद पूरे यूनिवर्स में लकड़ी का एक भी टुकड़ा मौजूद नहीं होता। और आज जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे आधुनिक टेलीस्कोप दूर दराज के एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक ऑक्सीजन, मीथेन और दूसरी ऐसी गैसेस खोज रहे हैं जो शायद लाइफ की मौजूदगी का संकेत दे सकती हैं। अगर किसी दिन किसी दूर के प्लैनेट पर ऐसे संकेत मिल जाएं, तो हो सकता है इस यूनिवर्स में कहीं और भी लकड़ी मौजूद हो और शायद उसी दिन इस वीडियो का निष्कर्ष भी बदल जाए। लेकिन आज की हमारी जानकारी के अनुसार लकड़ी यूनिवर्स की सबसे रेयर चीज़ों में से एक हो सकती है और यही हमें यूनिवर्स के सबसे बड़े सवाल तक ले जाता है। क्या हम सच में इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है।